भारत में कृषि जलवायु प्रदेश, एग्रो क्लाइमेट रीजन, इसकी यदि बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है बे भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है और ये कृषि जलवायु प्रदेशों में क्यों बांटा जाता है। ठीक है। और यदि बात करें तो कौन सा आयोग है जो इसके लिए उत्तरदायी है, यानी इसको डिवाइड करता है। कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में सबसे पहले अवधारणा जो दी थी भारत के संदर्भ में, तो प्लानिंग जो कमीशन है, योजना जो आयोग है, उसने सबसे पहले कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था भारत को, और उसने 15 कृषि जलवायु प्रदेश बताए थे। कितने हैं? 15। ठीक है। इनका नाम अपने को ध्यान में रखना है भी कहां पे कौन सा प्रदेश पाया जाता है। और ये जो क्लासिफिकेशन डिवाइडेशन जो किया गया था, ये किया गया था 1988। इसका जो आधार लिया जाता है वो लिया जाता है प्रादेशिक असमानता को। प्रादेशिक असमानता, रीजनल डिसएपेरिटी जो देखने को मिलती है अलग अलग क्षेत्रों में, उसको आधार लेते हुए भारत को अलग अलग कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ठीक है। योजना आयोग जो है, इसके साथ एक है रिमोट सेंसिंग, इसके माध्यम से योजना आयोग के द्वारा ये कृषि जलवायु प्रदेश बताए गए। कितने हैं? 15 है। 1988 में ये डिवाइडेशन किया गया था। अपने को देखना है भी कहां पे कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो इसकी जब हम बात करें तो इंडिया का मैप देखा है सभी ने? अगर इंडिया के मैप की बात करें तो यहाँ पे मैप में बता रहा हूँ, इसकी जब हम बात करें तो देखो सबसे पहले तो हिमालय वाला रीजन आता है। हिमालय वाले रीजन में ये जो प्रदेश है, ये जो प्रदेश जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीजन आ जाएगा, ये कहलाता है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। पश्चिमी हिमालय प्रदेश यानी वेस्टर्न हिमालय रीजन। ठीक है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो असम वाला रीजन है यहाँ पे, यहाँ पर भी हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो ये जो प्रदेश कहलाएगा, ये कहलाएगा ईस्टर्न हिमालय रीजन, पूर्वी हिमालय प्रदेश। अर्थात दो तो हिमालय के भाग हो गए, 15 में से दो हिमालय के भाग हो गए। ठीक है। इसको साथ साथ में याद हो जाएगा आपके, आसान है ये। इसके बाद में अपने गंगा के मैदान की बात की थी आपने। गंगा के मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया था, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। ये तीनों कृषि जलवायु प्रदेश हैं। यानी निम्न गंगा का जो भाग आता है वो वेस्ट बंगाल में आता है। निम्न गंगा, निम्न गंगा प्रदेश, सॉरी मैदानी प्रदेश। ठीक है। इसके बाद में है मध्य गंगा, इसमें आ जाएगा उत्तर प्रदेश का एरिया और बिहार का एरिया, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। पहले भी मैंने ये बताया था आपको। इसके बाद में यदि अपने बात करें तो उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है जहां पर अवध, रोहिलखंड का आपने मैदान पढ़ा था, वो आ जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगा प्लेन एरिया, गंगा मैदानी प्रदेश। 3 भाग ये हो गए। इसके अलावा गंगा में एक नाम और ध्यान में रखना है, ट्रांस यानी पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है, यहाँ पे है
ट्रांस गंगा प्लेन, ट्रांस गंगा प्लेन प्रदेश, यानी गंगा का जो मैदान है उसमें अपने को 4 भाग ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? नीमन गंगा वेस्ट बंगाल में आता है, मध्य गंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन आता है, और तीसरा जो है अपर गंगा प्लेन जो है इसमें आ जाएगा उत्तर प्रदेश का एरिया, जहां पे आपने अवध का और रोहिलखंड का जो मैदान पड़ा था। इसके बाद में पंजाब हरियाणा के अंदर गंगा का जो यानी सिंधु का जो भाग है जिसे गंगा पार कहा जाता है वो है ट्रांस गंगा प्लेन, या इसको बोल सकते हो गंगा पार मैदान। एक ही बात है, गंगा पार मैदान हिंदी में, ठीक है। 4 और 2 6 हो गई। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है क्या, ये है उत्तर प्रदेश का एरिया, यानी वेस्ट जो उत्तर प्रदेश है वहां का एरिया है। बताएं आगे। नीमन गंगा में तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा, मध्य गंगा में उत्तर प्रदेश यानी ईस्टर्न यूपी और बिहार आ जाएगा, और इस ऊपरी गंगा इसमें आ जाएगा वेस्टर्न यूपी। इसके बाद में ये ट्रांस गंगा जो है इसमें हरियाणा प्लस पंजाब का एरिया आ जाएगा, हरियाणा और पंजाब का रीजन आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो आपने यहां पे तटीय मैदान पढ़ा था, इस तरह से पढ़ा था ये बात। इसके बाद में आपने यहां से भी उड़ीसा वाला और ये तमिलनाडु वाला रीजन जो है यहाँ भी आपने तटीय मैदान पढ़ा था। ये पूर्वी तटीय मैदान था और ये पश्चिमी तटीय मैदान था। तो ये जो प्रदेश हो जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन, ठीक है। इसके साथ में एवं पहाड़ी क्षेत्र लगा देना, हिल्स एरिया एवं पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। यहां पर हो जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन, ठीक है, एवं हिल्स एरिया। 2 भाग ये हो जाएंगे, इसमें आ जाएगा महाराष्ट्र कर्नाटक केरल और तमिलनाडु का कुछ भाग, यहाँ पे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ भाग, ठीक है। ये जो पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान है ये 2 भाग ये हो गए। कितने हो गए टोटल? 4 और 2 6 और 2 8। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो ये है, यहां पर है छत्तीसगढ़, ये यहां पे है छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये है उड़ीसा का भाग, ठीक है। तो यानी ये जो रीजन है ये रीजन आ जाएगा पूर्वी पूर्वी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। एक बार इसको देख लो, पठारी क्षेत्र को अपने 4 भागों में डिवाइड करना है इसको। प्रायद्वीपीय जो पठार है उसको 4 भागों में यहाँ पे डिवाइड करना है। एक तो पूर्वी भाग हो गया इसका, ठीक है। पूर्वी भाग में कौन सा हो गया? छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आ गया और कुछ भाग उड़ीसा का आ गया। इसके बाद में दूसरा रीजन आ जाएगा ये मध्य वाला, ये हो जाएगा मध्य पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, मिडल प्लेट्यू एंड हिल्स एरिया, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा पूर्वी हो गया, मध्य हो गया,
और एक रीजन आ जाएगा इसमें दक्षिणी पठारी क्षेत्र। यहाँ पे ये जो रीजन है इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु का कुछ रीजन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, ये पूर्वी हो गया, मध्य हो गया, दक्षिणी हो गया। एक भाग रहता है इसमें पश्चिमी, ये भाग ये हो जाएगा वेस्टर्न पश्चिमी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और थोड़ा सा भाग आ जाएगा इसमें कर्नाटक का, ये रीजन आ जाएंगे। यानी पठारी क्षेत्र को आपने 4 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पे कौन कौन से भाग हैं? एक तो है पूर्वी पठारी क्षेत्र, जहां पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आ जाएगा। इसके बाद में है मध्य पठारी क्षेत्र। इस मध्य पठारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रीजन आएगा, जैसे ग्वालियर है, भिंड है, ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, ये इसमें शामिल होंगे मध्य पठारी क्षेत्र में। इसके बाद में आ जाएगा पश्चिमी पठारी क्षेत्र। यहाँ पर थोड़ा सा भाग इसका मध्य प्रदेश का भी आएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये जो रीजन है, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा इसमें वेस्टर्न प्लेट्यू जो रीजन है। इसके बाद में है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला रीजन आ जाएगा, और ये तमिलनाडु वाला। ठीक है, ये 4 भाग हैं इस पठारी क्षेत्र के। बात समझ में आई क्या? कर दोगे? यानी ये दक्षिण पठारी क्षेत्र है, ये यहां तक इस तरह से फैला हुआ है, ये जो रीजन है। कितने भाग हो गए? 4 तो गंगा के हो गए, 4 पठारी क्षेत्र के हो गए, 8 2 तटीय क्षेत्र हो गए, 10 और 2 इस हिमालय के हो गए, 12, 3 और रहते हैं। ठीक है, इसमें एक भाग ये जो हो जाएगा, ये भाग पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, हाँ राजस्थान वाला, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, वेस्टर्न एरिड रीजन। ठीक है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, वेस्टर्न एरिड रीजन। इसके बाद इस वेस्टर्न में ये भाग भी शामिल कर लेना थोड़ा भी, गुजरात वाला, कच्छ वाला रीजन है ना, गुजरात वाला कच्छ वाला जो रीजन है ये भी इसमें शामिल करना, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात वाला जो कच्छ वाला रीजन है। ठीक है, इसके बाद में सौराष्ट्र वाला जो बचता है ना, सौराष्ट्र रीजन, ये जो क्षेत्र है, ये आ जाएगा गुजरात के क्षेत्र के नाम से, गुजरात का क्षेत्र या गुजरात क्षेत्र के नाम से, गुजरात रीजन। ठीक है, गुजरात क्षेत्र के नाम से। और एक लास्ट में बचता है, यहाँ पे तो है लक्षद्वीप और इस तरफ है अंडमान निकोबार। तो लास्ट हो जाएगा द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, इसमें हो जाएगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, द्वीपीय क्षेत्र। ये आपके हैं 15 जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, आसान है बिल्कुल। एक तो द्वीप आपने पढ़ा है। सबसे पहले भौतिक प्रदेश की बात करें, जैसे पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा था आपने, तो हिमालय को 2 भागों में डिवाइड किया है यहाँ पे, एक तो पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी हिमालय। ठीक है, इसके बाद में उत्तर का मैदान आपने पढ़ा था, उत्तर के मैदान को वहां पे अपने 3 भागों में पढ़ा था। तो 3 भाग तो वो हो गए, निम्न गंगा, मध्य गंगा और
ऊपरी गंगा, और एक हो जाएगा गंगा के बाहर का जो मैदान है, ठीक है, जिसने आपने पढ़ा था सिंधु के मैदान के रूप में दोआब जो प्रदेश पढ़े थे आपने, तो वो रीजन जो है वो हो जाएगा गंगा पार मैदान या ट्रांस गंगा प्लेन। ये गंगा के 4 भाग हो जाएंगे। इसके बाद में प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है इसको इसने 4 भागों में बांटा है। एक तो पूर्वी पठार हो जाएगा ईस्टर्न, एक वेस्टर्न हो जाएगा, एक मिडल हो जाएगा और एक साउथ हो जाएगा। 4 भागों में डिवाइड किए। इसके बाद में जो कोस्टल रीजन था उसको 2 भागों में, पहले भी आपने 2 भाग पढ़े थे कोस्टल प्लेन के, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। इसके अलावा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, ठीक है, और एक हो जाएगा गुजरात रीजन के नाम से, और एक है द्वीपीय क्षेत्र, आइलैंड रीजन जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। 15 हो गए क्या? उतार ली सभी ने? हैं? उतार लो जिसने नहीं उतारे। उतार। ये बताया था एग्रो क्लाइमेट रीजन जो है इंडिया में, ये योजना आयोग के द्वारा, ठीक है, और इस रिमोट सेंसिंग को साथ लेते हुए 1988 के अंदर प्रादेशिक असमानता को आधार लेते हुए, ठीक है, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश बताए गए थे कितने? 15 कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो यहां से एक तो इसको प्लानिंग कमीशन को ध्यान रखना, योजना आयोग को, और एक प्रादेशिक असमानता, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में कल आपने चर्चा की थी भी, अलग अलग क्षेत्र में आपको जैसे पंजाब हरियाणा का रीजन है वहां पे कृषि उत्पादकता जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में कम देखने को मिलती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में वहां पे विकास करने के लिए, ठीक है, इस प्रादेशिक असमानता को दूर करने के लिए ये कृषि जलवायु प्रदेश बांटे गए हैं। कौन से आयोग के द्वारा? तो योजना आयोग, ठीक है, और 1988 कहीं कहीं पे दिया होगा ये 1989। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1988 को ध्यान में रखना, 12th क्लास की जो बुक है वो ये बताती है 1988, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर कृषि जलवायु प्रदेश नहीं बताए गए, बट थोड़ी सी चर्चा की गई है। आप जब कृषि की समस्या जो नमसा मैंने आपको बताया उससे पहले एक पैराग्राफ के अंदर थोड़ी सी चर्चा दे रखी है कि 1988 के अंदर प्रादेशिक नियोजन का आधार लिया था इसने योजना आयोग ने, ठीक है। तो आपको इनको थोड़ा सा पढ़ लेना है, अपने को देख लेना है कौन कौन से प्रदेश हैं। कर दोगे?